प्रिय राही, यदि मैं ये कहूँ कि हिंदू मुस्लिम उन्माद बढ़ गया है तो आप कहेंगे इरफान और टोपी को देखो, सुकून मिलेगा। पर हमारे अंदर का टोपी हर रोज़ मर रहा है, या कहें खुद को मार रहा है। यूँ तो हम 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हैं। दोस्त रिश्तेदार कितने सारे पड़े हैं, फिर भी हम अकेले हैं। ये अकेलापन जो हमें रोज़ दीमक सा खाए जा रहा है। कितना दर्द है, कितनी पीड़ाएं हैं, फिर भी इंसान इतना अकेला क्यों है बलभद्र? बस में दाढ़ी वाले मौलाना बैठे हैं, मैं बार बार उन्हें देखे जा रहा हूँ। असहजता हो रही है, ना चाहते हुए भी। आखिर क्यों? फिर आपकी लाइनें जेहन में कौंधने लगती हैं। नफ़रत, शक, डर, इन्हीं 3 डोगियों पर हम नदी पार कर रहे हैं। यही 3 शब्द बोए और काटे जा रहे हैं। यही शब्द दूध बनकर माँओं की छातियों से बच्चों के हलक में उतर रहे हैं। दिलों के बंद किवाड़ों की दराजों में यही 3 शब्द झांक रहे हैं। हमने किस हद तक बंटवारे कर डाले हैं? ब्रह्मांड को ग्रहों में, ग्रहों को महाद्वीपों में, महाद्वीपों को देशों में, देशों को राज्यों में, राज्यों को जिलों में, जिलों को गाँवों में, गाँवों को टोलों में, टोलों को घरों में, घरों को अपने अपने परिवारों और परिवार को भी मैं और तुम में। जातीय, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, संस्कृत, कितने सारे बंटवारे के कितने ही आधार हैं। लेकिन जुड़ाव बस प्रेम मांगता है, और उसे भी हम संजो नहीं पा रहे हैं। भारत माता के नाम पर किसी को मार डालने के लिए तत्पर हो जाने वाली भीड़ को क्या मालूम कि कोई राही मासूम रजा था जो कहता था, मैं 3 माँओं का बेटा हूँ, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। महाभारत देखते आपकी याद आती है। क्या कह रहे थे कट्टरपंथी? कि इस मुल्क में हिंदू ना बचे हैं जो महाभारत की पटकथा एक मुसलमान लिखेगा। आपसे बेहतर जवाब भी कौन दे सकता था? चोपड़ा साहब, महाभारत अब मैं ही लिखूंगा। मैं गंगा का बेटा हूँ। मुझसे ज़्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कौन जानता है? मुल्क में लोकतंत्र है, ऐसा हाकिम कहते हैं। लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल हैं, और हर दल में हावी है भाई भतीजावाद। असली लोकतंत्र तो सभी दलों के भाई भतीजावाद में है। सुनते हैं आप अपने कांग्रेसी पिता के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, और चुनाव में उनको पटकनी भी दे दी। नीम का पेड़ उखड़ गया है, और उसके साथ उखड़ गई है तटस्थता। अब हर खेमे के अपने पेड़ हैं, और उस पर बैठे अपने तोते। जब जब उर्दू को, मुसलमानी और संस्कृत को हिंदुओं की जागीर कहा जाएगा, तब एक मुसलमान याद आएगा जिसने महाभारत की पटकथा लिखी थी। आपका बच्चा आयुष्मान।